दोस्तों नमस्कार। आज जो हमने सीरीज यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके डिस्कस करने की जो हमने सीरीज चालू की है हिस्ट्री की, उसमें आज मैं एक नए क्वेश्चन को लेके आया हूँ जिसमें क्वेश्चन है 2013 का। क्या कि ये पूछा गया है 100 वर्ड में, तो हमें मेजर 100 वर्ड को दिमाग में रखना है कि मंदिर वास्तुकला के विकास में चोल वास्तुकला का उच्च स्थान है। विवेचना कीजिए, मतलब हमें चोल स्थापत्य की विशेषता बतानी है। अगर आप देखो इस क्वेश्चन को, तो हमें हमें बताना है चोल स्थापत्य। अगर आप देखो तो यहां पे बड़ा कॉमन सेंस है कि चोल स्थापत्य क्या है, द्रविड़ स्थापत्य का ही पीक है। द्रविड़ स्थापत्य का ही सर्वोत्तम स्वरूप है। द्रविड़ स्थापत्य का ही सर्वोत्तम स्वरूप है। तो अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिखें कि पल्लवों के काल से जो द्रविड़ स्थापत्य का विकास दिखाई देता है, चोलों के काल में आके एक सर्वोच्च स्थिति में पहुंच जाता है। तो क्या विशेषता है, सबसे पहले हम देख लें। चोल स्थापत्य का उदाहरण आप बता देंगे। सबसे बड़ा मंदिर है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, चोल स्थापत्य का पीक दिखाता है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शंकर का मंदिर है, शिव धर्म शंकर का शैव धर्म से संबंधित है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर ये द्रविड़ स्थापत्य का पीक दिखाता है। तो द्रविड़ स्थापत्य की क्या क्या विशेषताएं हैं जो आप देखोगे इस काल में एक दक्षिण भारत के स्थापत्य को एक ऊंचाई पे ले जाती हैं, जो चोलों के काल में दिखाई देता है। सबसे पहले आप देखो, जो मंदिर का शिखर होता था इस काल में, शिखर वो पिरामिड के आकार का होता था। पिरामिड के आकार का, और उसको हम क्या कहते थे, विमान कहते थे। तो शिखर बड़े बड़े 13 मंजिले के शिखर होते थे, उसको विमान कहा जाता था। इसके अलावा इन्होंने जो सबसे बड़ा परिवर्तन इनके काल में हुआ, शिखर हो गया। अगर मंदिर की विशेषता देख लें तो जान लीजिएगा, जो बड़े बड़े हाल गर्भगृह होता था, ये शिखर किसके ऊपर होता था, गर्भगृह के ऊपर। गर्भगृह कहां करते थे, जहां मुख्य देवता निवास करते थे, जहां मुख्य देवता निवास करते थे, मुख्य देवता निवास करते थे। जहां मुख्य देवता निवास करते थे उनको गर्भगृह कहते थे। गर्भगृह का जो ऊपर जो शिखर बनाया जाता था वो कई मंजिला बनाया जाता था और उसका आकार पिरामिड के आकार का होता था। इसको विमान कहते थे। ये इस स्थापत्य की सबसे बड़ी विशेषता है जो इस पीक को दिखाता है। इसके अलावा बड़े बड़े हाल होते थे गर्भगृह के सामने, जिसको मंडप कहते थे। बड़े बड़े हाल होते थे जिसको गर्भगृह के सामने होता था, जिसको मंडप कहते थे, जहां लोग बैठ के ध्यान लगाते थे, पूजा करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो द्रविड़ स्थापत्य का जो चोलों के काल में पीक पे रहा, एक बहुत प्रवेश द्वार जो इनके होते थे, जो एंट्री गेट होता था, वो बड़ा भव्य होता था और उसको गोपुरम कहा जाता था। गोपुरम, इनके प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते थे, जो इस काल की बड़ी विशेषता है। इस काल की जो सबसे बड़ी विशेषता है, गोपुरम होता था, इसको कहते थे प्रवेश द्वार को। और एक सबसे बड़ी विशेषता थी कि द्वारपाल होता था गेट पे। द्वारपाल मिले हैं, द्वारपाल। और मंदिर एक बाउंड्री वॉल होता था, चारों तरफ चार दीवारी से घिरा होता था, चार दीवारी से घिरा होता था। घिरा होता था और प्रत्येक मंदिर में एक तालाब होता था। ये इस काल की किसी भी मंदिर की विशेषता है द्रविड़ स्थापत्य की, तालाब होता था। चोलों ने क्या किया, पत्थरों का प्रयोग करना चालू किया मंदिरों में बड़े लेवल पे। ईंटों की जगह पे पत्थरों का प्रयोग बड़े लेवल पे करना चालू किया, पत्थर का प्रयोग। या दीवारों को चित्रों से सजाया जाता था, राजा के द्वारा दीवारों को कई प्रकार से सजाते थे।
तो इस प्रकार से ये चोल स्थापत्य के मंदिरों में, ये चोल स्थापत्य द्रविड़ स्थापत्य की भव्यता को दिखाता है। चोल काल एक पीक को दिखाता है जिसकी विशेषता ये है। और जो सबसे फेमस मंदिर है इस काल का, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर, इस काल का जो राजराज के द्वारा बनवाया गया, इस काल का एक फेमस मंदिर है, शैव धर्म से संबंधित है। ये इस काल की विशेषता है। इतने पॉइंट अगर आप लिख देते हो तो इस क्वेश्चन को, चूंकि 100 वर्ड में ही लिखना है, ये क्वेश्चन आपका फुलफिल हो जाएगा। और जो एग्जामिनर जानना, आप यहीं से बताइए कि पल्लव स्थापत्य से, पल्लव काल से जो द्रविड़ स्थापत्य की शुरुआत होती है, चोल काल में एक अपने पीक पे द्रविड़ स्थापत्य पहुंचता है, जिसकी विशेषताएं ये हैं। और आप उदाहरण भी बता दीजिए कि ये मंदिर है, आपका ये क्वेश्चन फुलफिल हो जाएगा। क्लियर? तो ये आंसर लिखिए आपका पूरा। अगर क्वेश्चन, यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ दे कि द्रविड़ स्थापत्य की विशेषता बताइए, तो भी आप इसी को उठा के लिख दीजिए। यही मेन विशेषता है, मंडप, गोपुरम, द्वारपाल, चारदीवारी, तालाब, पत्थर का प्रयोग। और यहाँ पे जो मैंने पहले बताया, गर्भगृह के ऊपर शिखर को क्या कहते थे? शिखर किस नुमा होता था? पिरामिड नुमा, पिरामिड नुमा होता था, पिरामिड के आकार का होता था शिखर। ये अगर आप इतनी चीजें कर लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन फुलफिल हो जाएगा। और 100 वर्ड में लिखना है। मैंने काफी कंटेंट बता दिया, आप इसको आंसर को लिखिए। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो जो नंबर है उस पर आप फोन करिए, बात होगी। और कोई भी दिक्कत आता है, मतलब पर्पज हमारा यही है कि आप हिस्ट्री के क्वेश्चन को पकड़े, कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या लिखना है हमें। क्योंकि देखो, नंबर कंटेंट पे ही मिलता है। कंटेंट जितना बेहतर लिखोगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। और हमारा पर्पज यही है कि कंटेंट का एरिया आपको बता दे, जिससे आप घर पे भी पढ़ो तो आपको पता रहे कि हमें बुक का यूज कैसे करना है, कैसे पढ़ना है। ये चीजें आपकी आसानी से क्लियर हो जाए, इसी संदर्भ में चालू किया गया है। जैसे अब आपको पता चल गया, अब यही का दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? द्रविड़ स्थापत्य की विशेषता बताइए, तो उठा के लिख दीजिए। चोलकालीन स्थापत्य की विशेषता बताइए, उठा के लिख दीजिए। तो जैसे दक्षिण भारत के मंदिर स्थापत्य की विशेषता बताइए, उठा के लिख दीजिए। तो ये चीजें हैं। और घर पे भी पढ़ते हो तो आप इस तरीके से यूज करो, तो एक मतलब एक बेहतर फायदा हो। और मेंस को कैसे लिखते हैं, क्योंकि कंटेंट और पॉइंट पे ही नंबर मिलता है। और हमारा जो पर्पज यही है, कंटेंट और पॉइंट बताना, जिससे आप चीजों को क्लियर कर पाए। ठीक है, इसको करिए। कोई दिक्कत हो फिर आप मुझे बताइए। धन्यवाद।